तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके संस्कृत विषय के ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी परीक्षा में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो क्वेश्चन आंसर मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% आप सब लोगों को इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की तैयारी के लिए त्रैमासिक परीक्षा हेतु हमारे द्वारा प्रत्येक विषय के लिए 4 मॉडल सेट पेपर तैयार करवाए गए हैं, जिनमें से कि प्यारे विद्यार्थियों 100% क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और अगर आप भी इन चारों मॉडल सेट पेपर को अभी की अभी डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको राजेश्वर नाम का ऐप नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है कि उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है। वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि नाम हो गया, आपका पता हो गया, इसके अलावा आप किस कक्षा में पढ़ते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, और उसके बाद में फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP जैसे ही आप डाल दोगे, पासवर्ड बना लोगे, तो फिर आपको वहाँ पर चारों मॉडल सेट पेपर की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो पेपर है संस्कृत विषय का, वो परीक्षाओं में कैसा पूछा जा रहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महेश्वर सूत्राणी संति। महेश्वर में कितने सूत्र है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका चतुर्दश आ जाएगा। क वर्णस उच्चारण स्थान अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वर वर्ण अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वर वर्ण कौन सा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आ नंबर का आ जाएगा, आ जिसमें कि लिखा है, दा नंबर होगा जिसमें कि आ लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सज्जना इतस पदस संधि विच्छेद अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सज्जना का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन जना, ठीक है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो देखो इसमें स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गणेशा में आपकी गुण स्वर संधि होगी, इसको याद रखना। अब अगला क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपसे दोबारा से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको इन रिक्त स्थान की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, परिवारा इतस्य उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिवारा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखो इसमें आपका परि उपसर्ग होगा। प्राचीनम इतस्य विलोम पदम। तो देखो प्राचीनम का विलोम पद क्या हो जाएगा? नवीनम। नीरसा इतस्य विलोम पदम। तो देखो नीरसा का विलोम पद क्या आ जाएगा? सरसा। पर्वता इतस पर्याय पदम। तो देखो पर्वता का पर्याय पद नगेंद्र आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भूपति इतस पर्याय पदम। तो देखो भूपति का पर्याय पद नृप आ जाएगा। प्राचार्य इति पदस उपसर्ग। तो देखो प्राचार्य में प्रा उपसर्ग होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में चलो अपन जोड़ी का मिलान देख लेते हैं कि जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी जाएगी। जोड़ी मिलान में देखो, सरस्वती की जोड़ी मिल जाएगी वाणी से, आमरम की जोड़ी मिल जाएगी रसालम से, पवना की जोड़ी समीरा से, और तटे की जोड़ी तीरे से, और ब्रह्मणायाम की जोड़ी अलीनाम से, और शीघ्रम की जोड़ी सत्वरम से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, पट धातु लटलकार से उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका पटिश्यामी आ जाएगा। गच्छति इति पदे धातु अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गच्छति में गम धातु होगी। एम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका अपि अव्यय होगा। विद्यालय माता एव रक्षति। तो देखो इसमें आपका एव अव्यय हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, चल धातु लटलाकारस प्रथम पुरुषस बहुवचनम रूपम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर चलिष्यति आ जाएगा। बालकस इतस्य का विभक्ति अस्ति। तो देखो इसका उत्तर आपका षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। शुद्ध कथना नाम समक्ष आम, अशुद्ध कथना नाम समक्ष ना इति लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे आम ना पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रया स्वरा वर्णा संति। तो देखो ये आपका ना आ जाएगा। रामायाम इतस तृतीय विभक्ति अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। और पटिश्यामा पदे लट लकारा अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा।
फलमिति शब्द पुल्लिंग अस्ति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका ना हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आवदत लंग लकारस धातु रूपम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम आ जाएगा। अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में प्रश्न उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो कि दे रखा है, इस लोग पढ़ लेना आप लोग। देखो क्या लिखा है, कभी काम संबोधित, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा निर्धना दुहिता मंजूषा कहानी अपश्यत, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, काला कस्य रस पीबती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। सज्जना नाम मैत्री की दृश भवती, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ देख लें। कुद्र दरिद्रता ना भवित, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन कुंभकारा घटान कीमर्त रेचती, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दे। वसंते वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं, इन सभी के क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख के लिख दें। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो रेखांकित पद का आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना, तो देखो इसको भी देख कर लिख देना आप लोग। उसके बाद में देखो किसने किससे कहा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आप लोग देख कर लिख दे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको प्रकृति पद अलग अलग करके लिखना है, इसे भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है, तो देखो ये भी मैंने आपको उत्तर बता दिया। और 100% प्यारे विद्यार्थियों जो PDF में आपको बता रहा हूँ ना, ऐसी अगर आप लोग मेरे द्वारा दी गई 4 मॉडल सेट पेपर अच्छे से लगा लेते हो ना, तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। आप चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो आगे यहाँ पर आपको ये कथाक्रम अनुसार इसको सही जमा के लिखना, तो देखो इसके उत्तर भी मैंने आपको ये बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कोई 2 श्लोक आपको याद करने होंगे, तो देखो श्लोक मैंने आपको ये बता दिए, यहाँ से आपको इनको याद कर लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ये गद्यांश आपको दे रखा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्राम्य क्या निस्वत, तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा। दुहिता कृत आसित, तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है माता पुत्रिम की मादिसी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अत वाले प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। देख सकते हो ग्रामा क्या निस्वत, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं अधोलिखित पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें और इनको भी पूरा का पूरा लिख लेना। उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 में आपसे एक नाटक दिया जाएगा और उस नाटक में से फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपके जो नाटक पूछा गया है उसमें से सभी के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए ये। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 में आपको इस प्रकार से अपठित पद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश सॉरी, उसमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पूछा गया आपके पेपर में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके संस्कृत भाषा में निबंध पूछा गया है, तो देखो संस्कृत भाषा में निबंध यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के A to Z जो क्वेश्चन मैंने बताए ना 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।